नमस्कार, आदाब का सत श्री अकाल। स्टडी 91 बाय JP शर्मा आपका स्वागत है। आज हम प्रतिदिन की भांति एक नई कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर क्रोध में बोले गए शब्दों का सामने वाले व्यक्ति विशेष पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम क्रोध में आकर कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनसे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में सोचते हैं। सोचनीय बिंदु है कि हमें बातों के बारे में जानने और समझने की आवश्यकता है। प्रतिदिन जैसे हम आपके सामने आकर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल आपको सिखाते हैं। मैं आपका दोस्त हमसफर जितेंद्र मिश्रा एक स्टोरी के माध्यम से आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। एक पति और एक पत्नी प्रतिदिन रोज झगड़ा करते और पत्नी को बड़ा ही क्रोध आता था। पति बड़ा परेशान, पड़ोसियों से, आज से, सबसे कुछ ना कुछ पत्नी कह देती। लोग उससे आकर शिकायतें करते कि आपकी पत्नी इस प्रकार से बोलती है। पति बेचारा बड़े परेशान, उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पत्नी है कि मानती नहीं, उसने एक प्रयोग अपनी पत्नी पर करने का विचार। एक दिन बाजार गया और बहुत सारी किलो का एक थैला लेकर वो आया और अपनी पत्नी से बोला कि जब जब आपको क्रोध आता है आप इस लकड़ी के तख्ते पर क्रोध के साथ ही एक कील गाड़ लिया करो। पत्नी बड़ी हैरान है कि इस तरह से क्या होगा। बोला इस ऐसे करने से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। पत्नी को प्रतिदिन क्रोध आता, एक कील गाड़ दी जाती, फिर दूसरे दिन आता, दूसरी कील गाड़ दी जाती, तीसरे दिन आता, तीसरी कील गाड़ दी जाती। दिन प्रतिदिन कभी कभी तो एक दिन में 2 से 3 कीलें गाड़ती। धीरे धीरे होता महीने 15 दिन बीतते। एक दिन ऐसा आया कि लगभग उस थैले में निश्चित किलो की संख्या है। पत्नी बड़ी परेशान की रोज कील गाड़ने का, इससे बेहतर है कि क्रोध ही ना हो। और फिर उसने पति से कहा कि यदि मैं क्रोध ना करूं तो बोला जिस दिन क्रोध ना आए उस दिन एक कील को वापस निकाल दिया। पत्नी ने दूसरे दिन से वही सिस्टम चालू किया। पत्नी को जिस दिन क्रोध नहीं आया एक कील निकाल दी जाती। प्रतिदिन उसका क्रोध धीरे धीरे काबू होने लगा। प्रतिदिन एक कील को निकाला जाता। कीलों की संख्या देखते ही देखते कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वह अपने पति से बोली कि आज मेरे को बिल्कुल क्रोध नहीं आया, मैंने एक भी कील उस तख्ते में नहीं आया। तो उसने समझाने का प्रयास किया कि आप उस गौर से देखो उस तख्ते को। बोला उसमें देखना क्या है, कील मैंने गाड़ी थी उसमें निकाल दी, अब कोई कील शेष नहीं है। बोला नहीं, कील शेष तो नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर आपने कील लगाई थी उस स्थान विशेष को आप गौर से देखो। पत्नी ने जाकर गौर से उस स्थान विशेष को देखा। देखने पर उसने महसूस किया ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ उस कील के स्थान पर निशान जरूर है। उसने समझाया यही वो निशान है जो अवश्य है। उस स्थान विशेष पर, जिस स्थान पर कील गाड़ी गई तो उस स्थान पर अपना स्थान एक निश्चित चिन्ह छोड़कर चला। बोले इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते? बोला कहना कुछ नहीं चाहते। जब आप क्रोध में आकर किसी व्यक्ति विशेष से कुछ अनर्गल बातें बोलते हो तो हो सकता है आप कुछ समय के बाद उसको भुला दें। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को भुला दे, इग्नोर कर दे, लेकिन उसके दिल में बैठी हुई जगह आप माफ़ी मांगकर उससे क्षमा याचना भी कर सकते हैं। सामने वाला हो सकता है माफ़ी भी कर दे, लेकिन उसके हृदय में जो कीलनुमा स्थान आपकी इस कड़वी बात ने बनाया वो कभी मिटता नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको भविष्य में जीवन में कभी भी किसी के साथ वक्तव्य करते समय, बोलते समय अपनी वाणी को विशेष संयम पूर्वक प्रयोग में लेना चाहिए। अन्यथा आपकी एक ही बात, एक विशेष बात से या बात विशेष से किसी के मन को आहत या पीड़ा पहुंच सकती है। वो पीड़ा जीवन भर आपके और उसके प्रति मनगढ़ाव और भेदभाव उत्पन्न कर सकती है। आपसे हमारा यही निवेदन रहता है कि अपनी वाणी को संयम पूर्वक उपयोग करें, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिला है। बेहतर तरीके से जिएं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार कोऑपरेट करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
जय हिंद जय भारत।